कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वार सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा के जहां से आया, वेद बड़ा के जिन बजाया। ई मन बड़ा के जेह मन माना, राम बड़ा के राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, और तीर्थ बड़ा के तीर्थ का दास। सदगुरुदेव जी कहते झगड़ा एक बड़ो राजा राम। सारे संसार के लोग और झगड़े में फंसे हुए हैं। जो दशरथ का बेटा जो राम माना, अयोध्या वासी दशरथ के पुत्र जो राम थे, उनके पीछे लोग सब लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो पाप काटेंगे, लेकिन वो क्यों किसी के पाप काटेंगे? उसको क्या लेना देना? सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो राम क्यों किसी के पाप काटेंगे? उनको क्या लेना देना किसी के पापों से? सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। झगड़ा एक बड़ो राजा राम। ये राजा श्रेष्ठ चेतन जीव है, जो अपने आप को भूल गया है, इसलिए झगड़े में फंसा हुआ है। अपने आप को जान जाए तो कोई झगड़ा है ही नहीं। ये निज की भूल है, निज की भूल बस ये झगड़े में फंसा हुआ है। झगड़ा एक बड़ो राजा राम। हे राजा राम चेतन जीव, तू अपने राज्य को भूल गया और अपने आप को भूल गया, इसलिए अपने ऊपर किसी की कल्पना करके और तू खूब भूला हुआ है, भटका हुआ है। यदि इस झगड़े को समझ जाए कि ये झगड़ा किसका डाला हुआ है, ये तेरा ही है। जितने भी झगड़े होते हैं संसार में, ये सारे झगड़े तेरे ही फैलाए हुए, और कौन फैलाएगा? जितने भी तेग तलवार बर्छी भाले बढ़ रहे हैं, ये सब तू ही बना रहा है। और तू मनुष्य ही है, तू दूसरा तो कोई है नहीं। मन जन्म में आगे बनाता है, और किन के लिए बना रहा है? मनुष्य के लिए ही बना रहा है। मनुष्य के लिए तेग तलवार भाले बर्छी ये सब बल्लम सब बना रहा है, और किन के लिए बनाएगा? लड़ता है तो मनुष्य मनुष्य से, प्रेम करता है तो मनुष्य मनुष्य से, गाली देता है तो मनुष्य मनुष्य को, और मारता काटता है तो मनुष्य मनुष्य को। यदि मानवता आ जाए तो कोई झगड़ा नहीं। मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस की फूट है। और जब तक ये आपस की फूट समझ में नहीं आएगी और जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आएगा, तब तक ये झगड़ा होता ही रहेगा, ये धुन मचता ही रहेगा। झगड़ा एक बड़ो राजा राम। राजा राम अयोध्या वासी दशरथ का बेटे को राम नाम था। वो अपने कर्मों का फल भोग करके चले गए। हम अपने कर्मों का फल भोग करके चले जाएंगे, दूसरे अपने कर्मों का फल, और जैसा कर्म बनाएंगे तैसा आगामी भोगेंगे। ये सब अपने अपने कर्मों का लेन देन है। यदि कर्म अपने सुधारोगे भाई, तो तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई। यदि अपने कर्मों को सुधारोगे तो न आप ईश्वर खुदा का कोई जुर्म नहीं, कोई लेना देना नहीं। झगड़ा एक बड़ो राजा। जो निर्वार है सो निर्वाण। जो इस झगड़े को निर्वाह दे वही निर्वाण, वही निर्वन, वही छूटा हुआ, वही समझदार, वही विवेकी, वही पंडित,
वही ज्ञानी, वही समझदार है जो निर्वार है सो निर्वाण। बिल्कुल इस झगड़े को दूर कर दे। विषय वासना रूपी झगड़ा, भ्रम भूल कल्पना रूपी झगड़ा, मोह ममता आसक्ति रूपी झगड़ा, ये अटकन भटकन सब मिट जाए। कब? जब इस झगड़े को निर्वार है तब। और जब तक अपना निवेरा नहीं करेगा, जब तक इस झगड़े से दूर नहीं होगा, तब तक भटका खाता ही रहेगा और भटका देने वाले लोग मिलते ही रहेंगे। स्वयं भटकता रहेगा और दूसरों को भटकाता रहेगा। ये अटकन भटकन लटकन मनुष्य को बहुत वीरान कर रही है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता उस झगड़े से बचो। झगड़ा एक बड़ो राजराम, जो निर्वार है सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा के जहां से आया। अब आप विचार करो, ब्रह्म को आप बड़ा बड़ा कहते हो, और ये ब्रह्म नाम किसने रखा? ये ब्रह्म की कल्पना कहां से आई? ये कल्पना किसने की? कल्पना करने वाला ये चेतन जीव सत्य है, कल्पना मिथ्या है। कल्पना जीव की सत्ता से शरीर से उठी, और ये जीव अपने आप को उस कल्पना का गुलाम मान लिया, बन गया, मान का लिया, गुलाम स्वयं बन गया। इस गुलामी में पूरा जीवन जा रहा है। ये जीव भटक रहा है। ब्रह्म बड़ा के जहां से आया। ये ब्रह्म बड़ा है कि यहां से ये ब्रह्म शब्द निकला, जिसने कल्पना की कल्पना करने वाला चेतन जीव बड़ा है। आप लोग विचार नहीं करते। आप लोग धोखे में अपने पूरे समय को बर्बाद कर रहे हो। आप लोगों को अपने आप का विचार नहीं, अपने आप का ज्ञान नहीं, धोखे में समय पूरा बर्बाद जा रहा है। भूले हुए, भूला लोग कहे घर मेरा, भूले हुए इसलिए अपना घर कहते। मिट्टी का भाग मिट्टी में, पानी का भाग पानी में, अग्नि का भाग अग्नि में, वायु का भाग वायु में। क्या है तेरा? कुछ नहीं। आकाश कोल खगोल शून्य, कोई वस्तु नहीं। तू जनैया चेतन जीव अपने आप को भूल गया, इसलिए ये संसार को तू अपना घर मानता है। ये संसार तेरा घर नहीं। ब्रह्म बड़ा के जहां से आया, वेद बड़ा के जिन उपजाया। और हे ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, ये विचार करो, वेद बड़ा के जिन उपजाया। वेद बड़ा है कि वेदों की जिसने रचना की वो बड़ा है। रचना करने वाला बड़ा है, वेदों को लिखने वाला बड़ा है, कल्पना से कल्पना करने वाला बड़ा होता है, ग्रंथ से ग्रंथ का रचयिता बड़ा होता है। वेद बड़ा कि जिन उपजाया। वेद बड़ा नहीं, जिन्होंने इनका निरूपण किया, जो लेखक थे वो चेतन जीव ही था। और जीव बड़ा है। कल्पना मिथ्या है, झूठी है। जब तक हम इस झूठी कल्पना के गुलाम बने रहेंगे, इस झूठ प्रपंच में जब तक हम फंसे रहेंगे, तब तक हमको सच्ची शांति मिल नहीं सकती। झगड़ा एक बड़ो राजराम, जो निर्वार है सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा के जहां से आया, वेद बड़ा के जिन पजाया, ईमन बड़ा के जय मन माना। ईमन बड़ा के जय मन माना। ये मन बड़ा है कि मन को मानने वाला, मन के पीछे चलने वाला, मन को सत्ता देने वाला ये चेतन जीव बड़ा है। चेतन जीव बड़ा है, मन बड़ा नहीं। मन तो जड़ है, चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है। ही मन बड़ा के जय मन। राम बड़ा के रामे जाना। अब विचार करो, जो राम राम आप रट रहे हो, ये राम शब्द बड़ा है कि राम शब्द को जानने वाला ये चेतन जीव बड़ा है? आपको पता ही नहीं। धोखे में फंस करके राम शब्द को बड़ा मान के बैठे।
राम शब्द बड़ा नहीं, राम को जानने वाला, अर्थ करने वाला, निर्णय करने वाला, सारा सार को जानने वाला, ये चेतन जीव बड़ा है। ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं सर्व अविनाशी है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं। राम बड़ा के राम, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा के तीर्थ का दास। बताइए, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा कही अवोधी जी उदास होकर के फिर रहा है, घूम रहा है, काशी जाता है, मथुरा जाता है, वृंदावन जाता है, गोकुल महावन नंदगांव बरसाने, कहां कहां घूमता है। अब विचार करो, भ्रम ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, भ्रम में फंस करके उदास दुखी होकर के फिर रहा है। भ्रम ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, ये कबीरा चेतन भ्रम में फंस करके, विषय वासना में फंस करके, मोह ममता आसक्ति में फंस करके, छल और कपट में फंस करके, राग और द्वेष में फंस करके, पीतल पत्थर की पूजा करके, मस्जिदों में चिल्ला चिल्ला कर नमाज पढ़ पढ़ करके, संग बजा बजा करके, माला फिरा फिरा करके भूल गया, चेतन पूजा को नहीं जान पाया। चेतन पूजा जाना नहीं, पूजता फिरा नहीं तो पत्थरों को, चेतन पूजा को नहीं जाना, पत्थरों को पूजता फिरा। ज्ञान की गंग जाना नहीं, नाता फिरा नित नदियों को, जो ज्ञान यज्ञ उसको तो जाना नहीं, नदियों को नहाता फिरा। पर्वत के समान गंभीर बना नहीं, पूजता फिरा नित पहाड़ों को, गंभीर तो बना नहीं, सत्यवादी बना नहीं, झूठ में फंसा रहा, पत्थरी पत्थरों को पूजता रहा, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाता रहा। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, उदास कुछ भी नहीं मिला। एक तो उदासी आती है, ज्ञान बोध विचार परिपक्व होने पर संसार से उपरांतता हो जाती है, और एक उदासी आती है, दुखी हो जाती है। जिसको खोजते हैं वो मिलता नहीं, बहुत खोजे लेकिन नहीं मिला, ईश्वर मिला नहीं, खुदा मिला नहीं, ब्रह्म में लीन हुआ नहीं। और मिलेगा कैसे? ये तो कल्पना है हृदय से उठी हुई। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भूल गए। बंदी छोर सदगुरु श्री आचार्य महान साहब जी कहते हैं, भरम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे। ये भरम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले, एक दो की चली का हजारों बतावे। अब एक तो भूले हुए तो उनको समझा दिया जाए, लेकिन हजारों लोग गा रहे, फंसे हुए, झुंड के झुंड लगे हुए, भीड़ की भीड़ दिखाई दे रही है। सबके सब भरम भूल कल्पना में, विषय वासना में रत हो रहे हैं। नाच नाच करके, गा गा करके बहुत खुशी खुशी से फंसते हैं नर नारी विषय वासना में, और नाच नाच करके, गा गा करके, खूब जलूस निकाल करके और फंसते हैं भरम भूल कल्पना में। देवी की पूजा करने जाते हैं, झुंड के झुंड लग जाते हैं। देवी देवता की कथा रामायण भागवत होती रहती है। पंडित ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके झूठ मन माना बोलता रहता है, और सुनने वालों की टकटकी लगी रहती है, उसी के मुख तक देखते रहते हैं। तांडे यार पैठ मुख पेखा, वो झूठ बोलते रहते हैं, और वहां पर सभा लगा करके बैठ करके और उनके मुख की तरफ टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। सदुदय जी पुकार कहते हैं समझाते हुए, राम बढ़ा के राम में जाना, भ्रम भ्रम कबीरा फिर उदास। ये चेतन जीव उदास फिर रहा है, दास हो रहा है, सत पथ पर चलना जानता नहीं, सत्यवादी बना नहीं, सत्य हो करके अजर अमर अखंड हो करके भी अपने पद को भूल गया। घर में धन संपत्ति गड़ी हुई है और भीख मांग करके खा रहा है।
उसे पता ही नहीं। स्वयं अजर अमर अखंड अविनाशी ये चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, पर स्वयं पत्थरों के सामने सिर पटक रहा है। स्वयं लाचार गरीब दीन भिखारी बना हुआ है, दर दर का भिखारी, निज की पहचान बिना, निज की जानकारी के बिना ये चेतन जीव दर दर का भिखारी हो गया है। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो निर्वार है सो निर्वाण, ब्रह्म बढ़ा के जहां से आया, वेद बढ़ा के जिन उपजाया, ई मन बढ़ा के जय मन माना, राम बढ़ा के राम ने जाना, भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास। ये कबीरा चेतन जीव जब जब इस मनुष्य जन्म में आता है और तब तब अपने आप को भूल जाता है, पशुओं जैसे कर्म करता है, भ्रम भ्रम के पक्षियों जैसे कर्म करता है, उसमें खाने के कर्म करता है, और किसी के मन भी कर्म हो जाते हैं, वो मांस खाने में जाता है, लेकिन मुक्ति के कर्म कोई नहीं करता। कोई भी संसार से छूटना नहीं चाहता, संसार से उपराम नहीं होना चाहता, संसार में ही चिपक लगी हुई है। इस संसार में ही ये चेतन जीव अपने आप को भूला हुआ है, भटक रहा है। ये अटकन भटकन लटकन ही बहुत सता रही है, और ये समझ में आ जाए तो सारा फंदा कट जाए। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। अब बताइए कौन बड़ा है? भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा के तीर्थ का दास। या तीर्थ ये बड़े हैं कि तीर्थ के ये दास बनने वाले भीड़ की भीड़ लगी हुई ये बड़े हैं। तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थ को मानने वाला चेतन जी बड़ा है। गंगा यमुना पर यदि नहाने के लिए जन समूह न जाए, ये कोई न जाए, तो उसका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। उसकी महिमा किसने बढ़ाई? ये चेतन जीव ने। वहां पर घाट किसने बनाए? चेतन जीव ने। वहां पर मठ मंदिर किसने बनाए? चेतन जीव ने। पूजने कौन जा रहा है? चेतन जीव जा रहा है। वहां पर चढ़ौती कौन चढ़ा रहा है? चेतन जीव चढ़ा रहा है। वहां पर कौन उठा रहा है? ये मनुष्य ही उठा रहा है। और कौन उठाएगा? मुर्दा तो उठा नहीं सकता, उठाएगा तो जिंदा ही उठाएगा। वहां पर महिमा कौन गा रहा है? ये मनुष्य ही, ये चेतन जीव ही गा रहा है, लेकिन अपने अपने को भूल गया। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, निराश हो गया, कुछ नहीं मिला, सारा समय चला गया। समय तो धोखे में जाएगा ही जाएगा। जब होश हवास से काम नहीं करेगा, विवेक विचार से काम नहीं करेगा, लापरवाही करेगा, धोखे के कर्म करेगा, छल कपट करेगा, तो दुखी तो रहेगा ही रहेगा। दूसरे को दुखी करके और स्वयं सुखी होना चाहता है। कितनी बड़ी भूल है मनुष्य की। दूसरे की आंखें फोड़ करके और स्वयं सूझता रहना चाहता है। अरे दूसरे की आंख फोड़ेगा तो तेरी आंख फूटेंगी। दूसरे के सिर में पत्थर मारेगा तो तेरे भी सिर में पत्थर लगेगा। दूसरों को डुबा मारेगा तो तू भी डूबेगा, कहाँ बचेगा। जैसी करनी तैसी भरनी। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। अरे तीर्थ बड़ा नहीं है, ये तीर्थ के दास बने हुए, ये चेतन जीव ही बड़े, इससे बड़ा और कोई नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म की कल्पना ये चेतन जीव ने ही की है, ईश्वर की कल्पना ये चेतन जीव ने की है, भूत भवानी चंडी मुंडी की कल्पना ये चेतन जीव ने की। जितना भी संसार में भ्रम छाया हुआ है ये सब इसी की देन है। ये अपने आप को जान जाए तो सारा खटका मिट जाए, लेकिन अपने आप को जानता नहीं। भूल में ऐसो सोई गयो, धन खोए दयो तेने अपने हाथ। सोई गयो चोरन की नगरी, तिराने धरे धन की गठरी। गठरी है चोर जो ले गो, धन खोए दयो तेने अपने हाथ। भूल में है तो सोए गो, धन खोए दयो तेने अपने हाथ। अपने हाथ सारा धन खो दिया, कुछ नहीं मिला, भूल में फंस करके।
सोए गए चोरन की नगरी, सराने धर धन की गठरी। गठरी है चोर जो ले गो धन खोए देवते ने अपने यहाँ। गठरिया को चोर ले, विवेक विचार रूपी गठरी फट गई। भरम भूल कल्पना में फंस करके वीरान हो गया। विषय वासना में फंस करके जो ब्रह्मचर्य रूपी जो गठरी थी वो फट गई, विषय वासना में फंस गया। चोर ले गए, जो विषय वासना फंसाने वाले चोर हैं, भरम भूल कल्पना में फंसाने वाले चोर हैं, मोहमता आसक्ति में फंसाने वाले चोर हैं। भूल में धोखो है वो धन खोए देवते ने अपने हाथ। अगर तुम सत्संगत करते, भूल में काहे को फंसते? सत्संग करते रहते तो भूल में क्यों फंसते? अगर तुम सत्संग करते, भूल में काहे? भूल में धोखो है वो धन खोए देवते ने अपने हाथ। अपने हाथ ही अपने हाथों से अपना धन सारा खो दिया। हम अपनी इज्जत को स्वयं भूल गए। हम अपनी कारीगरी में हम भूल गए, कारीगर होकर। कितनी बड़ी इज्जत, कितनी बड़ी महत्व, कितना बड़ा महत्व है इस मनुष्य का। महिमा छाई हुई है। जितने मठ मंदिर बनाए इस मनुष्य ने बनाए, जितनी मूर्तियां बनाई मनुष्य ने बनाई, नदियों के पुल बनाए मनुष्य ने बनाए, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर मोबाइल बनाए मनुष्य ने बनाए, जितनी भी गाड़ियां हैं, रेलगाड़ी हो, कोई भी हो, इतने भी यंत्र हैं, ये सब मनुष्य ने बनाए। लेकिन ये मनुष्य भूल गया, भूल में फंस गया। इसलिए भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, और भ्रम में फंस करके जो उदास कर रहा है, वीरान हो रहा है। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास। तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास है भैया, तीर्थ बड़ा नहीं है, तीर्थ का दास बनाई, चेतन जीव बनाए। ये अजर अमर अखंड है, अविनाशी है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, जो बड़ा अर्थ ब्रह्म का लगाया, ये बहुत बड़ी भूल है। बड़ा चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड है, ये नित्य स्वयं स्वरूप है। लेकिन अपने आप को ये भूला हुआ है, यही तो परेशानी का कारण बना, यही तो झगड़े का कारण बना। यदि अपने आप को जान जाता, जड़ चेतन के भेद को समझ जाता, तो आज झगड़ा नहीं होता, आज करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति बर्बाद नहीं होती, ये मारने काटने के लिए यंत्र आज नहीं बनाए जाते, एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई नहीं करता। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वार है सो निर्वाण। ब्रह्म बढ़ा के जहां से आया, वेद बढ़ा के जिन्हों को जाया, ई मन बढ़ा के जे मन माना, राम बढ़ा के राम में जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बढ़ा के तीर्थ का दास। सदगुरुदेव जी 112 नंबर के शब्द में समझाते हुए कहते हैं कि जो भी इस पर विचार करेगा, जो भी इस वेद को अर्थ को समझेगा, उसका उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा, उसके मन की कालमा सारी छूट जाएगी, गंदे विचार उसके अंदर नहीं आएंगे, शुभ अच्छे पवित्र विचार आएंगे, अष्टमहा सद्गुणों का उसके अंदर निवास होगा, पवित्रता आती ही चली जाएगी, कोमलता नम्रता आती ही चली जाएगी, विचार शुद्ध होते ही चले जाएंगे, हृदय की कालमा छूटती ही चली जाएगी, पूर्ण अष्ट महासद्गुणों का वो धनी हो जाएगा। सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति उसके अंदर आ जाएगी। चोरी हिंसा व्यभिचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ ये सब दूर हो जाएंगे। छठ पशु धर्मों पर वो विजय प्राप्त कर लेगा। आलस्य प्रमाद जड़ता 15 मूर्ता मूर्छा भ्रांति इनको छठ पशु कर्मों को इनको दूर करेगा, पवित्र भावना हो जाएगी। ये अज्ञान के सारा अज्ञान का कारण है, जो हम यहाँ भूल रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, अपने आप को नहीं जान पा रहे, ये सब अज्ञान का कारण है। और जिस दिन ये सारा भेद हमारे समझ में आ जाएगा, उस दिन हम इस पद को जान जाएंगे, अपने निज पद को जान जाएंगे, अपने स्वरूप का हमको पूरा ज्ञान हो जाएगा। भरम भूल कल्पना हमारे अंदर बिल्कुल रहेगी ही नहीं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि हे सज्जन हो, हे ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 भी 6 7 18 प्राणों की ज्ञाता हो,
टपी टपी सन्यासी। जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे तब तक भूले भटके रहोगे। इसलिए जड़ चेतन के भेद को जान लो, सार असार को जान लो, और जनैया चेतन अविनाशी ये सत्य है इसको जान लो, और भरम भूल कल्पना को अपने मन से त्याग दो। तब आपकी वृत्ति शुद्ध होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। ऐसा कहना है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब का। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।